पुस्तक 21वीं सदी का गंगा अवतरण, ऑडियो 1, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। 21वीं सदी का गंगा अवतरण। पिछले 300 वर्षों में भौतिक विज्ञान और प्रत्यक्षवादी ज्ञान का असाधारण विकास विस्तार हुआ है। यदि उपलब्धियों का सदुपयोग ना बन पड़े तो वह एक बड़े दुर्भाग्य का कारण बन जाता है। यही इन शताब्दियों में होता रहा है। फलस्वरूप हम अभावों वाले पुरातन काल की अपेक्षा कई अधिक विपन्न एवं उद्विग्न परिस्थितियों में रह रहे हैं। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, घातक विकिरण, बढ़ता तापमान, आणविक और रासायनिक अस्त्र शस्त्र ऐसी परिस्थितियां पैदा कर रहे हैं जिसमें मनुष्य के अस्तित्व की रक्षा कठिन हो जाएगी। ध्रुव पिघलने लगे, समुद्रों में भयंकर भार आ जाए, हिमयुग लौट पड़े, पृथ्वी के रक्षा कवच ओजोन में बढ़ते जाने वाले छेद, पृथ्वी पर घातक ब्रह्मांडीय किरणें बरसाएं और जो कुछ यहाँ सुंदर दिख रहा है वह सब जल बुनकर खाक हो जाए। ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करने वाले विज्ञान विकास को किस प्रकार सराहा जाए, भले ही उसने थोड़े सुविधा साधन बढ़ाए हो। इसे विकास विज्ञान से उत्पन्न हुआ उन्माद ही कहना चाहिए, जिसने इस शताब्दी में 2 विश्व युद्ध खड़े किए और अपार धन जन की हानि की। छिटपुट युद्धों की संख्या तो इस अवधि में सैकड़ों तक जा पहुंचती है। धरती की समूची खनिज संपदा का दोहन कर लेने की भी योजना है। अंतरिक्ष युद्ध का यह नियोजन चल रहा है जिससे धरती पर और आसमान पर रहने वाले प्राणियों, वनस्पतियों का कहीं कोई नाम निशान ही न रहे। प्रत्यक्षवादी तत्वदर्शन ने आत्मा, परमात्मा, कर्मफल, नैतिकता, निष्ठा आदि मानवीय आदर्शों की गरिमा को एक कोने पर उठाकर रख दिया है। तत्कालिक लाभ ही सब कुछ बन गया है, भले ही उसके लिए कितनी ही प्रवंचना और निष्ठुरता क्यों ना अपनानी पड़े। लगता है कि वर्तमान विचारधारा मनुष्य को पशु बताने जा रही है, जिस पर मर्यादाओं और वर्जनाओं का कोई अंकुश नहीं होगा। विनोद का प्रमुख माध्यम कामुकता ही बन चला है, जिसने नर नारी के बीच बचे हुए मर्यादा के पुल को तो विखंडित किया, साथ ही यौनाचार की प्रवंचना में भी उलझा दिया। कारण सामने है, गर्भ निरोध के प्रयत्न चलते रहने पर भी जनसंख्या इस तेजी से बढ़ रही है कि भावी पीढ़ी के लिए खाद्य, निवास, शिक्षा, चिकित्सा आदि का प्रबंध मुश्किल ही हो जाएगा और सड़कों पर चलने के लिए गाड़ियां तब तक बंद करनी पड़ेंगी। इस अभिवृद्धि के रहते विकास के निमित्त बन रही योजनाओं में से एक के भी सफल होने की संभावना नहीं है। भूखे भेड़िए आपस में ही एक दूसरे को चीड़-फाड़ डालते हैं। बढ़ी हुई जनसंख्या की स्थिति में मनुष्य भी उसी स्तर तक गिर सकता है। अध्याय 2, सदुपयोग ना हो पाने की विडंबना। प्रगति के नाम पर जो पाया गया था, यदि उसका सदुपयोग सत्प्रयोजन के लिए, सर्वजनीन हित साधन के लिए किया गया होता तो आज दुनिया कितनी सुंदर और समुन्नत होती, इसकी कल्पना सहज ही हो सकती है। पर दुर्भाग्य तो देखिए, जिसने समझदार कहलाने वाले को संकीर्ण स्वार्थपरता की जंजीर में कसकर बांध लिया और जो हाथ लगा उसे दुरुपयोग करने के लिए ही प्रेरित किया, फल सामने है। क्या गरीब और क्या अमीर सभी साधनों की दृष्टि से असंतुष्ट हैं और कुबेर जैसे वैभववान बनना चाहते हैं। मिल बांट कर खाने की किसी की इच्छा नहीं रही, एक दूसरे का शोषण दोहन करने के लिए ही आतुर हैं और निरंतर चिंतित, असंतुष्ट, उद्विग्न और आकुल व्याकुल बने रहते हैं। ऊपर की चमक देखकर प्रगति का भ्रम तो हो जाता है, पर वस्तुतः मनुष्य अपने शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और सामाजिक स्वास्थ्य पूरी तरह गंवा चुका है। मरघट के भूत पलितों की तरह आप आशंकाओं और उद्विग्नताओं के बीच डरता डराता जीवन जीता है। यह समूचा जाल जंजाल मात्र भ्रांतियों के समुच्चय पर आधारित है। यदि सही विचार करने और सही जीवन जीने की कला समझी और अपनाई गई होती तो आज संसार में सर्वत्र प्रगति, प्रसन्नता और सुख शांति का वातावरण ही बिखरा पड़ा होता। स्नेह, सौजन्य, सद्भाव और सहयोग के वातावरण में यहाँ हर किसी को उल्लास और आनंद का अनुभव ही होता। इसके विपरीत आज सर्वत्र अनाचार का ही बोलबाला दिखता है। जो शांति और संतोष पूर्वक जी रहे हैं वे उंगलियों पर गिने जाने जितनी स्वल्प संख्या में ही है। कुकृत्य, कुविचारों की ही देन है। विक्षोभ भ्रांतियों से ग्रसित होने पर ही सताता है। आज की प्रमुख समस्या है
विचार विकृति, आस्था संकट, भ्रांतियों का घटाटोप और कुविचारों का साम्राज्य। इस जड़ को काटे बिना कांटे की तरह बिखरे कष्टों से छुटकारा नहीं मिलेगा। विश्व वृक्ष को काटे बिना सुख शांति की आशा कैसे की जा सकेगी? आज की सबसे प्रमुख आवश्यकता, इन दिनों सबसे बड़ा और सबसे आवश्यक कार्य यह है कि विचार क्रांति का व्यापक आयोजन किया जाए, अवांछनीयता के विरुद्ध संघर्ष किया जाए और मानवीय गरिमा के अनुरूप मर्यादाओं का पालन और वर्जनाओं का अनुशासन अपनाने के लिए हर किसी को बाधित किया जाए। नवयुग के अवतरण का, सतयुग की वापसी का यही एकमात्र उपाय है जिसे संसार के समस्त युगों और क्षेत्रों पर लागू किया जाना चाहिए। यही है धर्म की धारणा और सत्य, प्रेम, न्याय की आराधना। इनसे बड़ा कोई पुण्य परमार्थ और दूसरा हो ही नहीं सकता। यही है वह महाभारत जिसके लिए महाकाल के प्रत्येक प्राणवान को कटिबद्ध होने के लिए पुकारा है। यह मोर्चा जीतते ही उज्जवल भविष्य की संरचना में तनिक भी संदेह नहीं रह जाएगा। 21वीं सदी की ज्ञान गंगा तब स्वर्ग में अवस्थित रहकर दुर्लभ न रहेगी। हर किसी को उससे लाभान्वित होने का अवसर मिलेगा। हमें व्यापक विचार क्रांति की तैयारी करनी चाहिए। समझदारों के सिर पर चढ़ी हुई नासमझी का उन्माद उतरना चाहिए। इसके लिए लोहे से लोहा काटने की, कांटे से कांटा निकालने की नीति अपनानी पड़ेगी। सद्विचारों का इतना उत्पादन और वितरण करना पड़ेगा कि शोक संताप कहीं भी ढूंढे ना मिले। कार्य बड़ा है, व्यापक है। 600 करोड़ मनुष्य की ब्रेन वॉशिंग का प्रश्न है। उसमें अवांछनीयता की गर्दन काटने के साथ साथ मानवीय गौरव के अनुरूप उदारता की भरी पूरी विवेकशीलता की स्थापना की जानी चाहिए। एकता और समता की छत्रछाया में आने के लिए हर किसी को आमंत्रित ही नहीं, बाधित भी किया जाना है। इसके लिए शुभारंभ कैसे और कहां से हो, यह बिल्ली के गले में घंटी बांधने जैसा टेढ़ा प्रश्न है। इसके लिए आत्मदानी, प्रचंड साहस के धनी प्राणवान चाहिए। उन्हें कहां से ढूंढा जाए? कौन उनमें प्राण फूके? कौन उन्हें जुझारू संकल्पों से ओतप्रोत करे? चारों ओर दृष्टि प्रसारने के उपरांत एक यही उपाय सूझा कि खोज घर से आरंभ करनी चाहिए। दशरथ ने विश्वामित्र की याचना पर अपने ही पुत्र सुपुत्र किए थे। गुरु गोविंद सिंह ने 5 पुत्र अग्रगामी बनाए। हरिश्चंद्र ने स्वयं ही गुरु की आवश्यकता पूरी की। यह परंपरा आज फिर जीवित जागृत किए जाने की आवश्यकता है। अपना उदाहरण प्रस्तुत करके ही दूसरों को आदर्शवादिता अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। प्रयोग का शुभारंभ और विस्तार। इस तथ्य को युग निर्माण मिशन के संस्थापक पूज्य आचार्य जी ने अपनाते हुए नव सृजन का श्री गणेश किया। निजी संपत्ति की एक एक पाई जनता जनार्दन को सौंपते हुए अन्यान्यों को प्रोत्साहित किया कि वे भी लोभ, मोह और अहंकार के बंधन शिथिल करके जो समय, श्रम, कौशल, मनोयोग बच सके उसे लोक मंगल की युग आवश्यकता की विचार क्रांति के लिए यथासंभव नियोजित करें। 15 वर्ष की आयु से लेकर 80 वर्ष तक की आयु तक उन्होंने यही क्रम अपनाया। अपना आदर्श प्रस्तुत करते हुए संपर्क क्षेत्र के हर परिजन को अपेक्षाकृत अधिक उत्कृष्टता अपनाने और आदर्शवादी मार्ग पर चलने के लिए उत्साहित किया। यह कार्य उन्होंने एक अध्यापक के रूप में किया है। हिंदी की अखंड ज्योति, युग निर्माण योजना पत्रिका तथा 7 अन्य भारतीय भाषाओं में छपने वाली पत्रिकाओं द्वारा उन्होंने मात्र वाचन की सामग्री नहीं दी, वरन पाठकों के अंतरालों को इस सीमा तक झकझोरा है कि वे युग समस्याओं से जूझने के लिए अपना योगदान किसी न किसी रूप में प्रस्तुत करे ही हैं। इन दिनों उनके द्वारा संपादित प्रकाशित पत्रिकाओं की संख्या लाखों में है। हर अंक को न्यूनतम 5 व्यक्ति निश्चित रूप से पढ़ते हैं। इसलिए उनसे लाभ उठाने वालों की, मिशन के साथ आत्मीयता स्थापित करने वालों की संख्या बहुत बड़ी हो जाती है। इसी जनशक्ति के माध्यम से विचार क्रांति के शुभारंभ से लेकर 21वीं सदी के गंगा अवतरण तक की विशालकाय योजना बनाई गई और सक्रिय क्रियान्वयन की स्थिति तक पहुंचाई गई। 1 से 5, 5 से 25 का अपना विस्तार तंत्र है। 5 लाख स्थायी सदस्यों के 25 लाख पाठक हैं। इनमें से प्रत्येक को अपने 5 साथी और तैयार करने का भार सौंपा गया। इस प्रकार यह प्रयास दूसरी छलांग में ही 1 करोड़ के करीब प्राणवानों एवं सृजन शिल्पियों को समेट लेने की संभावनाओं से भरा पूरा है। यही क्रम बढ़ते बढ़ते संसार भर के 600 करोड़ मनुष्यों को अपनी भुजाओं में जकड़ ले
तो किसी को भी आश्चर्य नहीं करना चाहिए और ना इस अपेक्षा के प्रति अनास्था ही व्यक्त करनी चाहिए। इसका बढ़ता हुआ परिकर यदि युग निर्माण परिवर्तन का वातावरण बनाकर खड़ा कर दे तो इसमें अनहोनी जैसी कोई बात नहीं। प्रखर प्रेरणा का जीवन तंत्र। जनमानस के परिष्कार के लिए सशक्त लेखनी और वाणी की आवश्यकता तो है ही, इसके साथ ही ऐसा व्यक्तित्व भी चाहिए जो अपना उदाहरण प्रस्तुत करते हुए अन्यान्यों को युग के अनुरूप अपने विचारों और कार्यों में आवश्यक परिवर्तन के लिए प्रेरित कर सके। यह तीनों ही कार्य मिशन के सूत्र संचालक ने अपने समर्थ जीवन काल में पूरी तरह संपन्न किए हैं। समय, श्रम और मनोयोग का एक एक कण भी अभिष्ट लक्ष्य के अतिरिक्त किसी और काम में खर्च नहीं किया। प्रत्यक्ष है कि लगभग सभी आर्ष ग्रंथों का संस्कृत से हिंदी अनुवाद आचार्य जी ने किया है। 4 वेद, 108 उपनिषद, 6 दर्शन, 24 गीताएं, स्मृतियां, ब्राह्मण आरण्यक आदि ग्रंथों के अध्ययन, अनुवाद करने और उन्हें सर्वसाधारण तक पहुंचाने में अथक एवं सफल परिश्रम किया है। लगभग 1500 पुस्तकें एक ऐसी लिखी जो व्यवहारिक जीवन में अध्यात्म के सिद्धांतों का समावेश, सरल एवं अनुभव भरा मार्गदर्शन करती हैं। इन दिनों 8 मासिक पत्रिकाओं के प्रकाशन की बात पहले ही बताई जा चुकी। इस साहित्य का अनुवाद और प्रकाशन हुआ है सो अलग। बाजारू मूल्य पर साहित्य खरीदना इन दिनों सर्वसाधारण के वश की बात नहीं, इसलिए लगभग लागत मूल्य पर उसका प्रकाशन और झोला पुस्तकालय एवं ज्ञान रथों के माध्यम से उसे घर घर पहुंचाने का प्रयास अपने ढंग का अनोखा है। प्राणवान परिजन घर घर जाकर शिक्षितों को युग साहित्य बिना मूल्य पढ़ने के लिए देते हैं और पढ़ लेने पर वापस ले आते हैं, बिना पढ़ो को सुनाते हैं। इसी सिलसिले में कुछ साहित्य बिकता भी रहता है और घरेलू पुस्तकालय बनाने की लंबी श्रृंखला चलती है। जनमानस के परिष्कार की विचार क्रांति संपन्न करने के लिए दूसरा उपाय है वाणी, अर्थात संगीत और प्रवचन। इसके लिए शांति कुंज में ऐसी सत्र श्रृंखला निरंतर चलती रहती है जिसके हर सत्र में हजारों लोग आते हैं और उपरोक्त दोनों ही विधाओं को सीख कर जाते हैं। उन्हें यह विशेष रूप से सिखाया जाता है कि गिरोह को उठाने का दायित्व लेने वाले को अपेक्षाकृत अधिक परिष्कृत और साहसी होना चाहिए। मार्गदर्शक का निजी व्यक्तित्व लेखनी वाणी से अधिक सशक्त है। यदि यह ढीला पोला या गया गुजरा होता तो अभिष्ट उद्देश्य पूर्ण होने के स्थान पर उपहास और कौतुक ही पैदा होता। सूत्र संचालक से मिली प्रेरणा के कारण ही सूत्र संचालक से मिली प्रेरणा के कारण ही अब तक इस प्रशिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत शांति कुंज ने प्राय 1 लाख युग शिल्पियों को कार्यक्षेत्र में उतारा है। इन कार्यकर्ताओं की अपनी गतिविधियां योजनाबद्ध रूप से अपने निकटवर्ती कार्यक्षेत्र में निरंतर चलती रहें, इसके लिए संस्था द्वारा जगह जगह छोटे बड़े आश्रम बना दिए गए जिन्हें प्रज्ञापीठ का नाम दिया जाता है। इसकी संख्या कुछ दिन पूर्व तक 2500 के करीब थी और अब वह बढ़ते बढ़ते 3000 तक पहुंच चुकी है। वे संस्थान अपनी व्यवस्था अंशदान और समयदान देकर स्वयं चला लेते हैं।